नमस्कार, मैं चंद्रेश। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिल्कुल हम पूरा पूछ लें। प्रश्न का श्री संग्राम यादव नहीं है, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। श्री संग्राम यादव। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी है कि आप इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने 2007 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 17 तक कितनी सरकारी नियुक्तियां आपने किया उसका भी विवरण दिया। माननीय हमारी आपत्ति तो ये थी कि हमने पूछा कि आपके विभाग ने कितने लोगों को पंजीकृत किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 41,000, 60,825, 41 लाख हम सुधार ले। तो उस पर कहा माननीय अभी जब कुछ ही दिन पहले पुलिस की भर्ती हुई थी तो 50 लाख से ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आवेदन किया था। आखिर आपका जो ये आंकड़ा है, और फिर आपने कहा कि हमने कितने शिक्षित बेरोजगारों के काउंसलिंग किया, फिर आपने कहा कि हम विदेश भेज रहे हैं। माननीय इजराइल के अंदर क्या परिस्थितियां हैं पूरा देश अवगत है। अभी हाल ही में दुनिया का जो अमेरिका देश हमारे देश के साथ कैसा व्यवहार किया उसके भी सब लोग सबके जानकारी में है। माननीय अगर आप यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराते, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आपने प्रोडक्ट कहा था, तो अगर आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते तो हो सकता है आप ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ पाते। आए दिन माननीय सब लोग देखते हैं कि जो हमारे शहरों में चौराहे हैं, लेबर चौराहे, जहाँ मजदूर आते हैं उनको काम नहीं मिल पाता। मैं तो माननीय मंत्री से कहूँगा कि आप बहुखंडी के पास ही जो है, अगर वहाँ का आप देख लें मोहनलालगंज की तरफ, माननीय देख करके बहुत निराशा होती है कि बड़े पैमाने पे मजदूर आते हैं और 10-10, 11-11 बजे तक इंतजार करते हैं कि कोई उनको ले जाएगा काम पे, लेकिन वो निराश होकर के वापस आ जाते हैं। हम इतने बड़े जो सरकार है, ये हम नहीं कहते कि सबकी बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से जाएगी, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य जो है माननीय अपने पढ़े लिखे या जो कुशल लोग उनको रोजगार मुहैया कराए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार या सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे। माननीय जो आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में तय किया था, आप उस लक्ष्य को आधा अधूरा भी नहीं पूरा कर पाए। हम आपसे 7 से 12, 12 से 17, अगर वो हमारे अंदर कुछ कमियां ना होती तो आखिर बदलाव कैसे होता। हम उस आलोचना के लिए नहीं खड़े कि आप उसी बात को रटा रटाया, जितने मंत्रीगण उठते हैं कि आपने 2012 से 17 तक क्या किया, हमने तो इतनी बड़ी तीर मार दिया। अरे आप मार दिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार पढ़ा लिखा, आप तो उसकी उपलब्धि में बता रहे हैं कि हम इजराइल भेज रहे हैं। आज कौन अपने माँ बाप को छोड़ करके देश से बाहर जाना चाहता है, आप उसको भी उपलब्धि में जोड़ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश की बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवकों को विदेश जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो माननीय दोनों प्रश्नों में विरोधाभास है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय श्रम मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, प्रश्न लगाने का केवल मकसद यही था कि आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है और नियुक्तियों में आप बहुत से केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा, आंदोलन भी चला रहा। आप किसी जिम्मेदार प्रभावी पैरवी कराएं, किसी अधिकारी को नियुक्त करके, और जो नियुक्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उनको भी माननीय बहुत जल्द समय पर बेरोजगार नौजवानों को अवसर दें। माननीय मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी।